दोस्तों, आज हम जानेंगे इंडियन रेलवे के लोगों के ऊपर। इस लोगों के बारे में हम डिस्कस करेंगे। देखो, हमारे देश में रेलवे लगभग 170 ईयर्स हो गया रन करते हुए। ठीक है, 170 ईयर्स रन। अब इस रेलवे का बहुत सारे फैक्टर है। जब हम रेलवे में ट्रैवल करते हैं, हम देख सकते हैं किसी की नज़र में आते हैं, किसी की नज़र में नहीं आते, और वहाँ पे बहुत सारी चीज़ें होते हैं जो हमको पता है और किसी किसी को नहीं भी पता है। तो आज हम उसी में एक चीज़, इंडियन रेलवे का जो लोगो है उसके ऊपर डिस्कस करेंगे कि इस लोगो का पीछे का राज क्या है। इस लोगो ने मतलब इसका मीनिंग क्या है, इसके अंदर क्या क्या फैक्टर है, उसके बारे में हम जानेंगे। अब इस लेक्चर को आप एक जीके समझ लो, ठीक है, क्योंकि आने वाले टाइम में जो कि आरआरबी का एग्ज़ाम अभी चल रहा है, आरआरबी का जो एग्ज़ाम चल रहा है और आगे भी आएगा, एनटीपीसी बोलो, जेई बोलो, एएलपी बोलो, टेक्नीशियन बोलो, ग्रुप डी बोलो, कोई भी एग्ज़ाम बोलो, या और कोई कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम एसएससी का ले लो, ठीक है, और भी कोई कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम, वहाँ पे ये चीज़ आ सकता है कि जो चीज़ हम बताने जाएंगे जा रहा है तो आ सकता है। तो चलो शुरू करते हैं। तो देखो, पहला चीज़ क्या बोला, द नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ डिज़ाइन क्रिएटेड द इंडियन रेलवेज लोगो टू मार्क द कंपनीज 150th एनिवर्सरी। तो इंडियन रेलवे का 150th एनिवर्सरी के ऊपर एक लोगो बनाया गया था। किसने बनाया? एनआईडी, नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ डिज़ाइन। नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ डिज़ाइन ने इस लोगो को बनाया था। इट डिपेक्ट्स ए स्टीम इंजन with coaches signifying the fast in travel from Bombay to Mumbai, Bombay now Mumbai to Thane in 1853। तो इसमें देखो एक स्टीम इंजन है, एक स्टीम इंजन है जो कि हमारे देश में पहला रन किया था स्टीम इंजन 1853 में था, बॉम्बे से थाने तक। यूनिटी एंड नेशन इंटरकनेक्टेडनेस थ्रू द रेलवे network symbolized the blue circle surrounding the emblem. The logo's 17 stars stand for the 17th railway zone that were existence at the time. अब यहाँ पे इस लोगो के अंदर देखो एक ब्लू सर्कल है। इस ब्लू सर्कल का मीनिंग क्या है? इंटरकनेक्टेडनेस, नेशंस इंटरकनेक्टेडनेस, जो हमारे देश है एक साथ जुट कर रहता है थ्रू द रेलवे, मतलब रेलवे के साथ, और सिम्बलाइज बाय द ब्लू सर्कल। इस ब्लू सर्कल के थ्रू हमारे देश में जो नेशन में जो रेलवे का नेटवर्क है वो इंटरकनेक्टेड है। और देखो यहाँ पे 17 स्टार्स है, ठीक है, 1 2 3 4 5 6 करके 17 स्टार्स है यहाँ पे, 17 स्टार। इस 17 स्टार क्यों किया गया था? 17 जोन को सिम्बलाइज करके। अभी तो 18 जोन हो गया, लेकिन जब इस लोगों को बनाया गया था तब 17 जोन था, इसलिए अभी यहाँ पे 17 स्टार रखा गया है। नेक्स्ट देखो, मोर एक्सप्लेनेशन। इंडियन रेलवे वाज एस्टेब्लिश 1853। ये चीज़ बहुत बार जीके में पूछा गया कि भारत में, इंडिया में कब पहली बार रेल चला था? 1853 में। फास्ट पैसेंजर ट्रेन, इट वाज ए फास्ट पैसेंजर ट्रेन फ्रॉम मुंबई बोडी बंदर नाउ छत्रपति शिवाजी महाराज टर्मिनस। दिस ट्रेन वेंट टू थाने। मुंबई के बोडी बंदर, जो अभी के छत्रपति शिवाजी महाराज टर्मिनस से थाने तक गया था। द मेन कंपोनेंट्स ऑफ द लोगो आर स्टीम इंजन एंड कोचेस। उस जमाने में स्टीम इंजन चलता था और कोचेस था। which stand for the iconic train and the foundation of railroad travel. The blue circle is a graphic feature represents Indian Railway national network and the unity। जो इंडियन रेलवे का नेटवर्क है भारत में, पूरे देश में, और जो यूनिटी है उसको सिम्बलाइज किया जाता है। 17 रेलवे जोन एग्जिस्टेड एट दैट टाइम द लोगो वाज क्रिएटेड। जब लोगो बनाया गया था तब 17 जोन था, इसलिए 17 स्टार है। अभी ध्यान रखना 18 जोन है, ठीक है। लोगो अपडेट नहीं किया गया, लेकिन 18 जोन है, अभी भी 17 स्टार वहाँ पे प्रेजेंट है। नेक्स्ट, अशोक चक्र। अशोक चक्र है और अशोक स्तंभ, कुछ भी बोलो। द लायन कैपिटल ऑफ अशोका सेंटर सिम्बलाइज द अथॉरिटी एंड गवर्नेंस ऑफ द रेलवे। जो इंडियन रेलवे का अथॉरिटी और गवर्नेंस है हमारे देश में, उसको सिम्बलाइज करते हैं अशोका पिलर। सत्यमेव जयते, द फ्रेज मीनिंग ट्रूथ एलोन ट्रायम्फ्स इज द नेशनल मोटो ऑफ इंडिया एंड द प्लेस्ड बिलो द अशोका चक्र। अशोका चक्र के नीचे ये चीज़, ये मोटो डाला जाता है, द ट्रूथ एलोन ट्रायम्फ्स मीन्स नेशनल मोटो। अभी देखो यहाँ पे लिखा गया 17 स्टार से, अभी 18 स्ट्रक्चर है, 18 जोन है,
ठीक है। नेक्स्ट अब देखो एक अच्छे और फनी और बहुत इंटरेस्टिंग फैक्ट। ब्लू भोलू द एलिफेंट, ये जो एलिफेंट है ये नाम इसका नाम है भोलू। द एलिफेंट भोलू सर्व्स एज इंडियन रेलवेज ऑफिशियल सिंबल, ये रेलवे का ऑफिशियल सिंबल है भोलू, ठीक है। द नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ डिज़ाइन, ये भी नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ डिज़ाइन मतलब एनआईडी ने बनाया है इस डिज़ाइन को, टू हिम टू ऑनर इंडियन रेलवेज 150th एनिवर्सरी होल्डिंग ए ग्रीन लेन सिग्नल लैम्प, भोलू इज पोर्ट्रेट एज ए रेल रोड गार्ड। भोलू को रेल रोड गार्ड की तरह यहाँ पे सिम्बलाइज किया गया, जिसके हाथ में एक ग्रीन सिंबल है, ठीक है, ग्रीन सिग्नल है। भोलू इज पोर्ट्रेट एज रेल रोड गार्ड हु इज wielding green lane signal lamp, originally created for 150th anniversary festival in 2002। पहली बार 2002 में इसको बनाया गया था, लेकिन उसके बाद भोलू इज फॉर्मली एक्सेप्टेड मैस्कॉट इन 2003। अभी भोलू को रेलवे ने मैस्कॉट बनाया गया, एक सिंबल किया गया 2003 में, ठीक है। बिकॉज इट इज़ हैप्पी सिंबल ऑफ मोरालिटी, क्योंकि ये सिंबल है मोरालिटी का, रिस्पॉन्सिबिलिटी का एंड स्टेबिलिटी का। द एलिफेंट वॉज सिलेक्टेड टू रिप्रेजेंट इंडियन रेलवेज। फर्दरमोर द एलिफेंट साइज सिम्बलाइज द स्केल ऑफ इंडियन रेलवेज वर्कफोर्स। जो एलिफेंट का साइज है वो क्या है, हमारे इंडियन रेलवे बहुत ही बड़ा नेटवर्क है, इसलिए हाथी को यहाँ पे लिया गया रेलवे का वर्कफोर्स को दिखाने के लिए। विच होल्ड्स ए ग्रीन लैंटर्न दैट स्टैंड्स फॉर सेफ्टी एंड जॉयफुल ट्रैवल। इसके हाथ में एक ग्रीन लैंटर्न है जो सेफ्टी एंड जॉयफुल ट्रैवल को सिम्बलाइज करता है। यहाँ पे और भी बात देखो, भोलूज हिस्ट्री। भोलू इज द एलिफेंट विद ग्रीन सिग्नल लैम्प, was created represented Indian Railways. He was first unveiled Bangalore 16 अप्रैल 2002। पहली बार बेंगलोर में इसको अनवील किया गया था 2002 में 16 अप्रैल को। इंडियन रेलवे डिसाइडेड भोलू देयर ऑफिशियल मैस्कॉट 2003। 2003 में भोलू को ऑफिशियली मैस्कॉट बनाया गया इंडियन रेलवे के द्वारा। ए ₹2 commemorative coin was released in 2003 featuring भोलू on the back। 2003 में आरबीआई ने, रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया ने एक कॉइन रिलीज़ किया था ₹2 का। देखो ₹2 का एक कॉइन रिलीज़ किया था भोलू को सिंबलाइज करके। द ऑब्जर्व द कॉइन सेलिब्रेट 150 ग्लोरियस ईयर्स ऑफ इंडियन रेलवे। इसलिए बनाया गया था 150 ग्लोरियस ईयर ऑफ इंडियन रेलवे, इसको सेलिब्रेट करने के लिए एक कॉइन बनाया गया था। The observed side, the obverse side of the coin bears the Ashoka pillar emblem with Bharat and India inscribed। देखो एक साइड में 2 लिखा है इंडियन रूपी और भारतीय रुपये लिखा गया। दूसरी साइड में कॉइन के दूसरी साइड में रिवर साइड डिपिक्ट्स भोलू, दूसरी साइड में भोलू है। देखो यहाँ पे भोलू द गार्ड लिखा है, ठीक है, कॉइन के ऊपर भोलू द गार्ड लिखा हुआ है। with 150 glorious year and 150 गौरवपूर्ण births in English and हिंदी respectively। देखो 150 glorious years इंग्लिश में लिखा गया, 150 गौरवपूर्ण births हिंदी में लिखा गया। रेलवे, यहाँ पे रेलवे भी लिखा गया है। तो भोलू को यहाँ पे सेलिब्रेट किया गया। अभी कुंभ मेला के पहले वाराणसी स्टेशन में भोलू को इंट्रोड्यूस किया गया है, ठीक है। तो एक फन फैक्ट है, बहुत ही अच्छा चीज़ है हमारे इंडियन रेलवे के अंदर, जो हमको जानने में बहुत ही अच्छा लगता है, ठीक है। अब इस लेक्चर को आप दोस्तों के साथ, फैमिली के साथ शेयर करना और कमेंट पे ज़रूर बताना किस किस को पता था इस भोलू के बारे में और इस 17 स्टार्स जो इंडियन रेलवे के लोगों के अंदर है इसके बारे में। तो लाइक करना, लेक्चर को सपोर्ट करना इस चैनल को। इस चैनल में बहुत सारे शॉर्ट वीडियो है जहाँ पे मैंने बहुत सारे PYQ डाला है, ठीक है। उस PYQ को देख लेना, आपको शायद हेल्प मिलेगा। और बहुत सारे लॉन्ग वीडियो भी आने वाला है इस चैनल के अंदर, जो कि आने वाले एग्ज़ाम के लिए हेल्पफुल रहेगा। ज़्यादातर मैं सिविल इंजीनियरिंग का वीडियो लाऊंगा और GK GS पार्ट भी लाऊंगा। देखो ये लेक्चर जो था एक GK के ऊपर बेस्ड था, ठीक है। हमारे रेलवे के जो फैक्ट है वो हम इस लेक्चर में बताए हैं, ठीक है। तो थैंक यू वेरी मच इस लेक्चर को देखने के लिए। चैनल को सपोर्ट करो, थैंक यू। और दोस्तों के साथ इस लेक्चर को ज़रूर शेयर करना। थैंक यू, बाय। मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में, थैंक यू।